हालेलुया, प्रेज गॉड एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वे उसके साथ भोजन करे। किससे विनती की? यीशु से। अतः वे उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये देखकर वे फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वे कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वे तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वे बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वे जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, इसलिए इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वे थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।